नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं देश दुनिया की 50 बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे 2 लाख रुपए और मजदूरों के खाते में कब से आएंगे 5,000 रुपए और साथ ही महिलाओं को कब से मिलेंगे फ्री में गैस सिलेंडर। आइए आज के इस वीडियो में सब कुछ जानते हैं। जिन जिन जीविका दीदी को 10-10 हजार रुपए मिला था, उनको 50,000 रुपए की पहली किस्त 25 दिसंबर को भेजा जाएगा। इसके लिए आपको जितने डॉक्यूमेंट है फिर से सब ले जाकर जीविका दीदी के सीएम के पास आज से 20 दिसंबर तक जमा कर सकते हैं और बैंक में जाकर खाते का ई-केवाईसी और आधार लिंक करवा ले। सभी जीविका दीदी का पैसा आसानी से खाते में आ जाएगा। 15 दिसंबर को सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 5-5 हजार रुपए भेजा जाएगा, क्योंकि मजदूर दिन भर मजदूरी करते हैं तो उन्हें 300 से 400 रुपए मिलता है, जिनसे उनका गुजारा नहीं हो पाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह सब देखते हुए ऐलान कर दिया कि सभी लेबर कार्ड धारी के खाते में 15 दिसंबर को 5,000 रुपए करके भेजा जाएगा। 21 दिसंबर से बिहार के सभी महिलाओं को फ्री में गैस सिलेंडर दिया जाएगा और सब्सिडी के थ्रू उनके खाते में 2500 रुपए भेजा जाएगा, क्योंकि महंगाई के कारण महिलाएं गैस सिलेंडर नहीं भरवा पाती हैं। इसी को देखते हुए नीतीश कुमार ने घोषणा कर दिया है कि सभी महिलाओं को दिसंबर और जनवरी के महीने में 2 गैस सिलेंडर फ्री दिया जाएगा और सब्सिडी कैसे उनके खाते में 2500 रुपए भी भेजा जाएगा। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को नीतीश कुमार रिफंड देना शुरू कर दिया है। किसी को 10,000 रुपए, किसी को 20,000 रुपए, किसी को 50,000 रुपए तक का रिफंड मिल रहा है। सहारा इंडिया में जितने भी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, उन सभी को 25 दिसंबर तक सब पैसा वापस कर दिया जाएगा। किसी भी व्यक्ति का एक भी पैसा सहारा इंडिया में नहीं फंसेगा। चुनाव से पहले पेंशन की राशि 400 रुपए को बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया। अब नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद ऐलान कर दिया कि पेंशन सभी व्यक्ति को 3,000 रुपए महीना मिलेगा, क्योंकि 1100 रुपए में किसी का गुजारा नहीं हो पाता है। इसीलिए सभी व्यक्ति को अब 3,000 रुपए पेंशन मिलेगा। फ्री सिलाई मशीन खरीदने के लिए है नीतीश कुमार की तरफ से बिहार के सभी महिलाओं को 15,000 रुपए दिया जाता है, ताकि वह सिलाई मशीन खरीदकर कुछ छोटा मोटा रोजगार कर सके, ताकि अपने और अपने परिवार का पेट चला सके। आजकल के जमाने में महंगाई इतना बढ़ चुका है कि महिलाओं के हाथों में कुछ ना कुछ रोजगार होना बहुत ही जरूरी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी लाइव आकर घोषणा कर दिया है कि स्कूल पढ़ने वाला जितने भी बच्चा है 8वीं कक्षा के ऊपर के स्कूल में यदि 75% हाजिरी बनता है तो उसको बिहार सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिक साइकिल दिया जाएगा, ताकि जो दूर दराज के बच्चे हैं उसे आने जाने में कोई भी परेशानी ना हो। चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिजली बिल 125 यूनिट फ्री दिया था। अब चुनाव जीतने के बाद 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है और जितने भी आदमी का पुराना बिल बकाया है उन सभी को 50,000 रुपए तक बिल माफ किया जाएगा। पीएम आवास योजना के तहत बिहार के सभी लोगों को घर बनाने के लिए 3,50,000 रुपए मिलेगा, जिसका फॉर्म भरने का तारीख 31 दिसंबर तक है। नीतीश कुमार ने वादा किया है कि बिहार में किसी भी व्यक्ति का कच्चा मकान नहीं रहेगा, सभी को पक्का घर मिलेगा। इसके लिए आपके जितने डॉक्यूमेंट सब ले जाकर आपके पंचायत के मुखिया के पास जाकर जमा कर दें। 1 से 2 महीने के भीतर आप लोगों का घर पास हो जाएगा। हर घर में नल जल योजना के तहत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10,000 रुपए देने का वादा किया, ताकि आदमी हर घर नल गरबा कर स्वच्छ पानी पिए और स्वस्थ रहे। आजकल के चापाकल के पानी में काफी आयरन पाया जाता है, जिससे तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने ऐलान कर दिया है कि सभी को नल गरवाने के लिए 10,000 रुपए दिया जाएगा। आपकी बेटी हमारी बेटी इस योजना के तहत बिहार के सभी बेटी को 21,000 रुपए सालाना लिया जाता है और उनकी जन्म से लेकर पढ़ाई लिखाई हर खर्च बिहार सरकार उठाती है। और अभी यदि आप कन्या उत्थान का फॉर्म भरकर रखते हैं, आपकी बेटी जब 21 वर्ष की हो जाएगी, उसे वक्त शादी के समय बिहार सरकार आपको 5 लाख रुपए तक की सहायता करेगा। टाटा इंस्टीट्यूट के पूर्व निदेशक के अनुसार बिहार से लगभग 63 लाख मजदूरों का पलायन हुआ है। इनमें से 71 परीक्षा मजदूर दूसरे राज्यों में चले गए हैं, जबकि केवल 25% ही बिहार में हैं। यह आंकड़ा बिहार के श्रम बाजार और अर्थव्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। पलायन के कारणों और परिणामों पर ध्यान देना आवश्यक है।
बिहार में बालू के अवैध खनन को लेकर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के बीच शीत युद्ध चल रहा है। दोनों नेता सीधे तौर पर नहीं लड़ रहे, लेकिन अवैध खनन के मामलों में एक दूसरे के विभागों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। सम्राट गृह मंत्री हैं, जबकि सिन्हा खनन मंत्री हैं। दोनों विभागों द्वारा अलग अलग जांच चल रही है, जिससे टकराव की आशंका है। शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में मोबाइल ऐप से हाजिरी बनाने वाले शिक्षकों के लिए राहत भरा निर्देश जारी किया है। तकनीकी कारणों से हाजिरी न बनने पर वेतन कटने की समस्या को देखते हुए विभाग ने भौतिक उपस्थिति के आधार पर वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला ने सभी डीओ ऑफ डीपीओ को निर्देश दिया है कि शिक्षकों का वेतन भौतिक उपस्थिति के आधार पर किया जाए। बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती में एक प्राथमिक विद्यालय में मध्याह्न भोजन में जहर मिलाने का आरोप लगाकर बच्चों ने हंगामा किया। बच्चों ने भोजन में दुर्गंध आने की शिकायत की, जिसके बाद ग्रामीणों ने भोजन फेंक दिया। ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने पहुंचकर स्थिति को शांत किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज नवादा जिले के रजौली प्रखंड में फुलवरिया डैम पर विकास योजनाओं का जायजा लेंगे। वह फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट परियोजना का निरीक्षण करेंगे और पर्यटन विकास की संभावनाओं पर विचार करेंगे। रजौली में मुख्यमंत्री एक आवासीय विद्यालय में बच्चों से बातचीत करेंगे और जीविका दीदियों से संवाद करेंगे। नए साल में पटना के चिड़ियाघर और पार्कों में घूमने वालों की भीड़ को देखते हुए टिकट के दाम बढ़ा दिए गए हैं। संजय गांधी जैविक उद्यान, पटना जू में सामान्य दिनों की तुलना में टिकट 3 गुना महंगा होगा। इको पार्क और अन्य पार्कों में भी शुल्क बढ़ाया गया है, जो केवल 1 जनवरी के लिए ही मान्य होगा। बिहार के मंत्री श्रवण कुमार बिहार के विभिन्न योजनाओं की 6,000 करोड़ की बकाया राशि के लिए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान बिहार से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बिहार सरकार ने हाल ही में 3 नए विभागों के बीच काम का बंटवारा किया है। इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसमें प्रत्येक विभाग की जिम्मेदारियों और कार्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यह कदम सरकार के कामकाज को सुव्यवस्थित करने और दक्षता बढ़ाने के उद्देश्य से उठाया गया है। मुजफ्फरपुर में बिजली चोरी रोकने के लिए जिले के सभी ट्रांसफार्मरों में 15 फरवरी तक मीटरिंग यूनिट लगाने का लक्ष्य है। 76% ट्रांसफार्मरों में यूनिट लग चुके हैं। ऊर्जा विभाग ने कृषि फीडर ट्रांसफार्मरों में भी मीटरिंग यूनिट लगाने का आदेश दिया है। ऊर्जा का लास जोड़कर प्रत्येक घरों की चेकिंग कर बिजली चोरी पकड़े जाने पर प्राथमिकी कराने को कहा है। शहरी क्षेत्र के 900 ट्रांसफार्मरों में 350 में लगा दिया गया है। औरंगाबाद के प्राणपुर गांव में असामाजिक तत्वों ने एक किसान के खलिहान में आग लगा दी, जिससे 400 बोझे धान जलकर राख हो गए। पीड़ित किसान अर्जुन विश्वकर्मा ने बताया कि पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है और दोषियों को चिन्हित करने का प्रयास कर रही है। घटना से गांव में तनाव का माहौल है। पटना मेट्रो परियोजना में पीएमसीएच स्टेशन तक दूसरी टनल का निर्माण पूरा हो गया है, जिससे भूमिगत कॉरिडोर के निर्माण में तेजी आएगी। राधा कृष्ण मंदिर के कारण ड्रिलिंग रोकने के बाद मार्ग बदलकर निर्माण पूरा किया गया। टनल के बाद स्टेशन निर्माण और तकनीकी कार्य होंगे। 1480 मीटर लंबे हिस्से में 2 टनलों का निर्माण हुआ है। टनल पूरी होने पर टीबीएम मशीनों को निकालने की प्रक्रिया शुरू होगी और 6 महीने में रास्ता खुलेगा। पटना के मनेर में अवैध बालू खनन रोकने के लिए तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। इस दौरान पुलिस ने 3 नाव जब्त की और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है। पुलिस और खनन विभाग लगातार क्षेत्र में निगरानी रख रहे हैं। पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो उड़ानों का संकट जल्द खत्म होने की उम्मीद है। एयरपोर्ट के जीएम ने सामान्य संचालन शुरू होने का आश्वासन दिया है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। उड़ानों के सामान्य होने से पटना से यात्रा करने वाले यात्रियों को सुविधा होगी और कनेक्टिविटी में सुधार होगा। बिहार के प्राथमिक और मध्य विद्यालयों के नियोजित शिक्षकों को यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम के सरकारी अंशदान के लिए 77 करोड़ डीडीएच 43 लाख
70,000 मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से भुगतान के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट मांगी है। यह राशि राज्य सरकार द्वारा यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम के तहत दी जाएगी, जिसका भुगतान जल्द किया जाएगा। बिहार में औद्योगिक विकास को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। उद्योग वार्ता में रिकॉर्ड 32 निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे राज्य में नए उद्योगों की स्थापना की उम्मीद बढ़ गई है। यह बिहार को एक नए औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। बिहार में आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। राजीव रौशन को उच्च शिक्षा विभाग का पहला सचिव बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 2 नए कमिश्नर भी नियुक्त किए गए हैं। यह फेरबदल राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के उद्देश्य से किया गया है। नए अधिकारियों को विभिन्न विभागों में पदभार सौंपा गया है। जसुपा ने सोशल मीडिया पर हो रही ठगी को लेकर चेतावनी जारी की है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। जसुपा ने लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को देने का आग्रह किया है। किशनगंज में आधार सीडिंग ई-केवाईसी की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि अब तक 59.42% लाभुकों का आधार सीडिंग हो पाया गया है। अभी भी 30.58% लाभुकों का आधार सीडिंग किया जाना अवशेष है। पटना में 25 वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि जलापूर्ति और जल निकासी की जीआईएस मैपिंग की जाएगी। इन वेंडिंग जोन से शहर के स्ट्रीट वेंडर्स को फायदा होगा और वे व्यवस्थित तरीके से अपना व्यवसाय कर सकेंगे। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नई तकनीक के साथ होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहली बार मल्टीपोस्ट ईवीएम से पंचायत एवं नगर निकाय चुनाव कराने का निर्णय लिया है। एक ही मशीन से मुखिया, सरपंच, पंच, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य कुल 6 पदों पर मतदान होगा। आयोग ने 32,000 से अधिक मल्टीपोस्ट ईवीएम बनाने का ऑर्डर दिया है। अप्रैल 2026 तक सभी मशीनें आयोग के पास पहुंच जाएंगी। भागलपुर में महिलाओं की सुरक्षित यात्रा के लिए चलाई जा रही पिंक बस सेवा आर्थिक संकट से जूझ रही है। यात्रियों की संख्या बढ़ने से आय 2,000 रुपये प्रतिदिन तक पहुंची है, लेकिन 3,000 रुपये का सीएनजी खर्च घाटा करा रहा है। महिला ड्राइवर और कंडक्टर की कमी है, जिसके समाधान के लिए जीविका दीदियों को जोड़ने की पहल की जा रही है। निगम सेवा को जारी रखने के लिए प्रयासरत है। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने बिहार की राजनीति में फिर से सक्रियता दिखाई है। उन्होंने घोषणा की है कि वे 2 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही उन्होंने अपनी बहन के लिए सुरक्षा की मांग की है। उनके इस कदम से बिहार की सियासी गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। एएआई ने सर्वे ऑफ इंडिया से 150,000 स्केल का नक्शा मांगा है। यह नक्शा विमानन संबंधी कार्यों के लिए आवश्यक है। निदेशालय ने इस संबंध में सर्वे ऑफ इंडिया को औपचारिक अनुरोध भेजा है ताकि उन्हें आवश्यक मानचित्रण डेटा प्राप्त हो सके। यह कदम विमानन क्षेत्र में सुरक्षा और योजना को बेहतर बनाने में मदद करेगा। जदयू नेता संजय झा ने नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। शुक्रवार को उन्होंने कहा कि जो काम 1000 साल में नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल में कर दिया। वह है महिलाओं की सुरक्षा। बिहार के बांका जिले से ललित नामक एक व्यक्ति पुलिस की ढिलाई के कारण फर्जी आईएएस बनकर गौरव बन गया। गौरव को गोरखपुर में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लापरवाही के चलते यह फर्जीवाड़ा हुआ, जिसमें ललित ने गौरव बनकर आईएएस अधिकारी का रूप धारण किया। छपरा के ओझा जी, जिन्हें 1.5 साल पहले मृत घोषित कर दिया गया था, अब सरकारी रिकॉर्ड में फिर से जिंदा हो गए हैं। पेंशन बंद होने के बाद उन्होंने मुख्य सचिव की शिकायत निवारण प्रणाली में शिकायत दर्ज कराई। आईटी आधारित प्रणाली ने तेजी से कार्रवाई करते हुए उन्हें जीवित घोषित किया और समाज कल्याण विभाग को पेंशन फिर से शुरू करने के निर्देश दिए। रोहतास के अकोढ़ीगोला बीआरसी में तैनात कंप्यूटर डेटा ऑपरेटर चंदन कुमार शर्मा को 14,000 रुपये रिश्वत लेते निगरानी टीम ने गिरफ्तार किया। यह गिरफ्तारी विशिष्ट शिक्षक सुनील कुमार की शिकायत पर हुई। ऑपरेटर शिक्षकों से वेतन निर्धारण के नाम पर रिश्वत ले रहा था।
निगरानी टीम बीईओ के आवास पर भी पहुंची, लेकिन वे गायब मिले। ऑपरेटर ने पूछताछ में बीईओ के लिए पैसा लेने की बात स्वीकार की है। बिहार में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों तक निगरानी जांच की आंच पहुंच गई है। पूर्व में नियोजन प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता की जांच अब भी नियोजित शिक्षकों को पीछा नहीं छोड़ रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश से शिक्षा विभाग प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। जांच के दायरे में राज्य के दर्जन भर विश्वविद्यालयों जारी किए गए प्रमाण पत्र भी हैं। भागलपुर के विक्रमशिला सेतु पर ओवरटेकिंग करने पर अब जेब डीली हो जाएगी। पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। यह नियम सेतु पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू किया गया है। ट्रैफिक पुलिस ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। मुजफ्फरपुर जिले के वार्डों और पंचायतों में तीसरे चरण में 17,000 से अधिक सोलर लाइटें लगेंगी। एजेंसी का चयन हो गया है और 3 महीने में काम पूरा करने का लक्ष्य है। एजेंसी को नियमित रूप से लाइटों की देखभाल करनी होगी और 72 घंटे के अंदर मरम्मत करनी होगी। खंभे पर एजेंसी के कर्मी का नंबर होगा ताकि लोग शिकायत कर सकें। गुणवत्ता का ध्यान रखने और सामग्री की आपूर्ति तेजी से करने के निर्देश दिए गए हैं। गलत ई चालान कटने पर अब वाहन चालकों को सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। परिवहन विभाग ने चालान सुधार की ऑनलाइन सेवा शुरू की है। परिवहन सचिव राजकुमार ने बताया कि गलत ई चालान के निरस्तीकरण या संशोधन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक ichallan.parivahan.gov.in पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं। बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक भविष्यवाणी की है। लंबे समय बाद मीडिया के सामने आए सहनी चुनाव आयोग पर भी बरसे। कहा कि अभी चुनाव हारे हैं, बिहार में रहकर क्या करेंगे। जहानाबाद से गुजर रहे बिहार के पहले हाई स्पीड रोड नेटवर्क आमस दरभंगा NH 119D का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत किया जा रहा है। 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे गयाजी से शुरू होकर दरभंगा तक जाएगा। पटना से गया के बीच एक्सप्रेसवे का 40% काम पूरा हो चुका है। अगले वर्ष मार्च 2026 तक इसे पूरा करने की कोशिश है। यह एक्सप्रेसवे 7 जिलों को जोड़ेगा और गयाजी से दरभंगा के बीच की दूरी कम करेगा। पटना के मनेर में अवैध बालू खनन रोकने के लिए तीसरे दिन भी छापेमारी जारी रही। इस दौरान पुलिस ने 3 नाव जब्त की और 7 लोगों को गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई अवैध खनन गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से की जा रही है। पुलिस और खनन विभाग लगातार क्षेत्र में निगरानी रख रहे हैं। भागलपुर जिले में 3.71 लाख सरकारी स्कूल के बच्चों के पास अपार कार्ड हैं, जबकि 1.44 लाख के पास अभी भी नहीं है। इनमें से लगभग 35,000 के पास आधार कार्ड भी नहीं है, जिससे अपार कार्ड बनाने में कठिनाई हो रही है। मुख्यालय ने अपार कार्ड बनाने में तेजी लाने का निर्देश दिया है और जिला शिक्षा विभाग फिर से इस पर काम करेगा। लगभग 72% अपार कार्ड बन चुके हैं, लेकिन आधार सेंटर बंद होने से समस्या हो रही है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के विधायक रामेश्वर महतो ने पार्टी नेतृत्व के रवैये पर नाराजगी जताई है। उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि राजनीति में सफलता सच्ची नीयत से मिलती है। दीपक प्रकाश ने इसे पारिवारिक मामला बताया है और सार्वजनिक चर्चा से बचने की सलाह दी है। भागलपुर शहर के तिलका मांझी चौक और भगत सिंह चौराहे का सुंदरीकरण किया जाएगा। तिलका मांझी पार्क में चेकर टाइल्स, बेंच, फव्वारा और रंग बिरंगी लाइटें लगाई जाएंगी। तिलका मांझी की जीवन गाथा को स्तंभ पर अंकित किया जाएगा। भगत सिंह चौराहे पर सड़क की चौड़ाई बढ़ाई जाएगी। वर्टिकल गार्डन बनेगा और तिरंगा लाइटें लगाई जाएंगी। पटना के NIMCH अस्पताल में एक 70 वर्षीय महिला मरीज को अल्ट्रासाउंड के लिए आधा किलोमीटर दूर एम्बुलेंस की जगह भाड़ा वाले टेम्पो से भेजा गया। साथ जो ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया था वह भी खाली था। खाली सिलेंडर के साथ मरीज को 1 घंटे तक सांस लेने में तकलीफ हुई।